हेलो एवरीवन, आज अपन बात करेंगे कैंसर क्या होता है। ओके, कैंसर को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एकदम नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि कैंसर होता क्या है। जनरली अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को ग्रोथ करवाने के लिए या फिर बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर एनी टाइम कुछ सेल्स बनती रहती है और कुछ सेल्स टूटती रहती है। सेल्स मतलब कोशिकाएं। अपने शरीर के अंदर कुछ कोशिकाओं का एनी टाइम निर्माण होता रहता है और कुछ कोशिकाएं नष्ट होती रहती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लैपिंग की, यदि मैं क्लैपिंग भी करता हूं, ताली बजाता हूं, तो ताली बजाने के साथ ही यहाँ पे पता नहीं कितनी ही सारी कोशिकाएं नष्ट हो गई होगी और उसी पल कितनी ही प्रकार की जो कोशिकाएं है वो एनी टाइम बनती भी रहती है। ओके, तो एक कोशिकाओं का बनने का और नष्ट होने का जो क्रम है वो होना एक नॉर्मल है, एक प्रकार से अपनी बॉडी में स्वाभाविक है। लेकिन यदि अपन बात करते हैं कि यह मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि अपने घर में डेली 100 रुपए आ रहे हैं और यहां पे 100 रुपए का अपन खर्चा कर रहे हैं, तो मतलब नॉर्मल है। यदि अपने घर में डेली 100 रुपए आ रहे हैं और 80 रुपए का खर्चा करते हैं, तो 20 रुपए क्या हो रहा है, अपनी सेविंग होती जा रही है और एक दिन सेविंग होती होती वहां पे डेली खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसी प्रकार से अपने शरीर के अंदर जब कोशिकाएं टूटना कम कर देती है या फिर टूटना तो उतना ही है लेकिन वहां बढ़ना ज्यादा हो गया, यानी एक तरीके से बात करें तो किसी भी दो चीजों को मेंटेन करने के लिए होता क्या है, मान लीजिए जो प्लस वाली चीजें हैं जो आ रही है वो भी यहाँ पे नॉर्मल है और जो घट रही है वो भी नॉर्मल है, तो यहाँ पे बैलेंस जीरो रहेगा, तो बिल्कुल बॉडी नॉर्मल रहेगी। पर मान लीजिए यहाँ पे 100 सेल बनती है रोजाना और 100 सेल टूटती है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस हो सकती है, या तो बनने की स्पीड बढ़ गई हो यानी 110 हो गई हो और भले ही ये नॉर्मल है तो भी क्या है, तो भी ये कैंसर है, क्योंकि बनना ज्यादा हो गया जिससे कि 10-10 सेल एनी टाइम बैलेंस होती जा रही है। या फिर मान लीजिए ये बनने की स्पीड नॉर्मल है लेकिन टूटने की स्पीड है वो 100 की कंपैरिजन में 90 हो गई है, यहां पे सेल टूट कम रही है तो भी बैलेंस हो रही है, तो भी क्या हो गया, एक तरह से कैंसर है। ओके, यानी सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो उतनी ही सेल जितनी बन रही है उतनी ही एनी टाइम टूटनी भी चाहिए शरीर से और उतनी ही बननी चाहिए जितनी टूट रही है। सीधे सीधे शब्दों में बात करें तो इसी प्रकार से बॉडी का मेंटेनेंस चलता रहता है। लेकिन अपनी बॉडी के अंदर या तो जो सेल का और जो बनती कैसे सेल, अपनी बॉडी के अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। एनी टाइम कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से डबल होती जाती है और उसी प्रकार से कुछ सेल्स है वो नष्ट होती जाती है, कुछ कोशिकाएं वो नष्ट होती जाती है। तो यदि टाइम से पहले मान लीजिए एक कोशिका है उसका विभाजन होना है कि 5 दिन बाद में विभाजन होकर 10 बनेगी, तो ये उसका एक प्रकार से परिपक्व होने के बाद वो विभाजन होता है। लेकिन अपने शरीर में जो कोशिका 5 दिन बाद विभाजित होना है, ये जैसे अपनी बॉडी के अंदर एक बच्चा बनता है तो 9 महीने बाद बच्चा बाहर आता है। यदि बच्चा 6 महीने पहले ही बाहर आ जाएगा तो उस कंडीशन में वो पूरा परिपक्व होगा क्या, नहीं होगा, जिसको अपन इमेच्योर वहां पे डिलीवरी बोलते हैं। उसी प्रकार से सेल्स भी जो डिवाइडेशन होना है उसका विभाजन होना है वो फिक्स टाइम पीरियड के बाद होता है, लेकिन पहले ही विभाजन होगा तभी कोशिकाएं ज्यादा बनेगी। तो एक प्रकार से परिपक्वता होने से पहले ही कोशिकाओं का विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है और ज्यादा विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये कोशिकाएं एक जगह से एक जगह एक तरह से इस प्रकार से इकट्ठी हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। और किसी भी भाग में किसी भी जगह पे अपरिपक्व कोशिकाओं का विभाजन होने से बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होकर एक ट्यूमर बना लेती है, एक प्रकार की गांठ बना लेती है। और ये गांठ एक पाउच में रहती है, मान लीजिए कवर के अंदर है, जैसे हर एक कोशिका के बाहर एक कवर होता है, यदि इस कवर के अंदर है तब तो क्या करते हैं, अपने को जब भी पता लगता है तुरंत की तुरंत इसको अपन निकाल देते हैं। तो ये क्या होती है, बिनाइन कैंसर होती है, यानी ये कैंसर कहीं फैली हुई नहीं है, इस कैंसर का इलाज करने की जरूरत नहीं है, इसको निकालते ही अपनी बॉडी ठीक हो जाएगी। लेकिन अपने को मान लीजिए लेट पता लगा और जब तक पता लगा तब तक ये इसका बाहर का जो कवर है वो यहां से टूट गया है और ये कोशिकाएं बिखर गई है, तो बिखरने के पश्चात करती क्या है, ये कोशिकाएं किसी दूसरी कोशिकाओं को जाके वहां पे इंफेक्शन कर देती है और उन कोशिकाओं को भी कैंसर सेल्स बना देती है, जिससे पूरी बॉडी के अंदर कैंसर फैलने लग जाता है, जिसका अपने को फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और मेडिसिन से फिर उनका इलाज करवाना पड़ता है। तो एक तरीके से अपना इस वीडियो में यही मकसद था कि कैंसर होता क्या है जनरली। ओके, आशा करता हूं समझ में आया होगा।